क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण को करोड़ों फूलों से भी प्रिय है तुलसी के दल? आखिर क्यों इतना प्रिय है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है और इनसे क्या क्या लाभ है। तो राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के अपने चैनल अनुष्का भक्ति रस में स्वागत करती हूँ। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए रोज़ भक्ति से जुड़ी हुई वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के पसंद का मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो लाऊं जिससे हर किसी को फ़ायदा हो। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सनातन धर्म में ये बहुत ही पुरानी परंपरा है कि माता तुलसी के पौधे हर घर में आपको पाई जाएगी। हर हिंदू के घर में माँ तुलसी का पौधा आपको देखने के लिए मिलेगी। और उसमें रोज़ सुबह शाम हम लोग दिया जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। और एकादशी के दिन तुलसी का पूजा नहीं होता है। और रविवार के दिन, ये बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं हर रविवार को भूल जाती हूँ और मैं गलती से जल चढ़ा देती हूँ। लेकिन हाँ, अगर याद रहता है तो मैं नहीं चढ़ाती हूँ तुलसी में जल। रविवार को और एकादशी के दिन कोशिश करें कि आप तुलसी में जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, इससे बहुत ज़्यादा पाप चढ़ता है। और एकादशी के दिन आप चावल बिल्कुल भी मत खाएं, क्योंकि इनसे भी बोला जाता है कि आपको एकादशी का लाभ नहीं मिलता है, इनसे दोष लिखा जाता है, ऐसा कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में तुलसी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ बताई गई है कि तुलसी का एक नहीं बहुत सारा फ़ायदा है। पहला, अगर आप तुलसी का पूजा अपने घर में करते हैं, रोज़ उन्हें जल अर्पित करते हैं श्रद्धा से, और रोज़ घी का दिया जलाते हैं आप तुलसी के पौधा के सामने, तो इनसे आपको कृष्ण की कृपा तो मिलती ही है, और साथ में आपके घर में सुख शांति बरकत की भी प्राप्ति आपको होती है। तो देर किस बात की, आप अगर नहीं करते हैं माँ तुलसी की पूजा तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को देखकर इन्हें फॉलो भी कीजिएगा। एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब आप तुलसी माँ को जल अर्पित करते हैं तो आप मन ही मन एक मंत्र का उच्चारण कीजिए, और वो है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र का नहीं तो श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। जो भी आपको कृष्ण भगवान का मंत्र अच्छा लगता है, इजी लगता है, उस मंत्र का जल चढ़ाते समय 5 बार या 3 बार या 7 बार, 21 बार, 11 बार, 51 बार, जितना आप बोल सकते हैं अपने स्वास्थ्य के अनुसार, तो आप उतना बोलिए। और पूरी श्रद्धा से आप माता तुलसी की पूजा कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ तुलसी, आप हमारे घर आंगन में ऐसे ही शांति बनाए रखना। और तुलसी का पौधा जिस आंगन में नहीं होता ना, वो आंगन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो घर तुलसी के बिना अधूरा लगता है। और जो तुलसी विवाह आता है ना एकादशी के दिन, तो वो हर सुहागन स्त्री को तुलसी विवाह का व्रत करना चाहिए, फास्ट रहना चाहिए उस दिन, और माँ तुलसी का विवाह में शामिल होना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे माँ तुलसी बहुत प्रसन्न होती हैं और साथ में विष्णु भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप माँ तुलसी की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम एक ही हैं, आपको इनकी कृपा भी प्राप्त होती है। और तुलसी का फ़ायदा एक और है कि अगर आप सर्दी जुकाम खांसी से परेशान हैं तो तुलसी के दल को आप काढ़ा बनाकर पीने से आपको बहुत राहत मिलती है। तो ये भी बहुत महत्व रखती है कि वो जड़ी बूटी आयुर्वेदिक दवा के रूप में काम करती है। और अगर आप माँ तुलसी को रोज़ शाम में शुद्ध घी का दीपक अगर जलाते हैं तो इनसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं इनसे। श्री कृष्ण की
श्री कृष्ण के बारे में तो जानते हो आप लोग कि उनकी पूजा में अगर आप तुलसी का दल अर्पित नहीं करते हो, नहीं चढ़ाते हो भोग में, कोई भी प्रसाद आप बनाओ उस पर तुलसी का दल आपको रखना बहुत ही महत्व इसका बताया गया है कि वो खाना शुद्ध रहता है, पवित्र माना गया है। हिंदू शास्त्र में तुलसी को बहुत पवित्र और प्रिय माना गया है। बिना तुलसी का दल का आप कोई भी भोग प्रसाद शुद्ध नहीं होता है। हर भोग के ऊपर में एक तुलसी का दल रखा जाता है। या फिर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या आप श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो आपको तुलसी का दल, चाहे आप कितना भी भोग बनाओ, उसके ऊपर आपको तुलसी का दल रखना ही पड़ेगा, तभी वो भोग भगवान जी स्वीकार करते हैं और आपको उनका फल मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा घर आंगन माँ तुलसी के बिना सूना है और हमारे कृष्ण का पूजा माँ तुलसी के दल के बिना अधूरी है। अगर आप माँ तुलसी की पूजा करते हैं तो बहुत ही इसका फायदा बताया गया है शास्त्रों में। तो तुलसी की सेवा हम सभी को ये भी सिखाती है कि जीवन में नियमितता, विनम्रता और सेवा का भाव कितना आवश्यक है। जब हम प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए निकालते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं तो मन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, मन सही दिशा में जाती है, सही काम में लगता है, सही कर्म होता है। तो भगवान का स्मरण करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में हम लोग को यही सीखने के लिए मिली है कि सेवा इंसान के लिए कितना महत्व है। तो अपने कार्य से कभी भी पीछे ना हटे, चाहे वो तुलसी की सेवा हो, चाहे वो भगवान की सेवा हो, चाहे वो आपके घर में बड़े बुजुर्ग की सेवा हो, इनसे आप करने से कभी पीछे मत हटिए। जितना हो सकता है आपसे कीजिए। और पूजा मन से किया जाता है, श्रद्धा से किया जाता है, दिखावे के लिए बिल्कुल पूजा मत कीजिए। आपका मन ठीक है, तबीयत ठीक है, तभी आप पूजा कीजिए, वरना आप मन ही मन भगवान का स्मरण करें और भगवान का कृपा प्राप्त कीजिए। तो आज की वीडियो, अगर आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जो भी पसंद हो वो ज़रूर लिखना। तो तब तक के लिए राधे राधे, बाय। फिर मैं कल एक नई भक्ति वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।